दोस्तों आज भारत समेत पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि भारत फ्रांस के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल करने जा रहा है, जो कि है भारत की 114 नए राफेल विमानों की मेगा डील। लेकिन अब भारत ने इस डील को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इनिशियली यही लगा था कि भारत यहाँ पर F4 वेरिएंट के राफेल खरीदेगा, बट नाउ जवाब सामने आ चुका है कि भारत यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 to 25 सुपर राफेल यानी कि F5 स्टैंडर्ड्स के विमानों को खरीदेगा। अब ये विमान कंप्लीटली 6th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट। अगर कुछ और फीचर्स को एड ऑन कर दिया जाए और इसे समय के साथ अपग्रेड कर दिया जाए तो दे आर ऑलमोस्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट। तो वहीं दूसरी खबर भारत रूस से, जहां पर रूस के राजदूत अलीपोव ने भारत को लेकर के एक बड़ी सच्चाई का खुलासा किया है। उन्होंने रूस को एज अ भारत का सबसे अच्छा दोस्त दिखाने की कोशिश की है और इस बात में 100% सच्चाई है। उन्होंने कई आंकड़े और कई रिपोर्ट्स के साथ इस बात की पुष्टि की है कि आज भारत के अंदर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो रहे हैं ये केवल कागजों पर नहीं हकीकत में ऑपरेट हो रहे हैं और इसके पीछे रूस का सबसे बड़ा हाथ है। तो जानेंगे दोनों ही रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली 114 राफेल विमानों की मेगा डील, जिसकी कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है, इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है। इन 114 विमानों में से 24 विमान सुपर राफेल यानी कि F5 स्टैंडर्ड्स के हो सकते हैं। ये वो विमान है जिन्होंने स्टेल्थ फाइटर जेट का काल कहा जा रहा है। आखिर F5 स्टैंडर्ड क्या है और क्यों इसे अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से भी बेहतर माना जा रहा है, जानते हैं इन सारे सवालों के सही जवाब। पहले समझते हैं कि 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस मेगा डील में भारत को क्या क्या मिलेगा। तो मिक्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 90 राफेल F4 वर्जन के खरीदेगा और करीब 24 राफेल F5 वर्जन के खरीदेगा। ये प्रस्ताव पूरा मेक इन इंडिया के तहत शुरू होगा, यानी कि 114 में से 18 विमान सीधे फ्रांस से उड़कर भारत आएंगे, जबकि 96 विमान यानी 96 भारत में ही तैयार किए जाएंगे। और एक और क्राइटेरिया भारत ने सेट किया कि ऑलमोस्ट 60% कलपुर्जे यानी कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स वो सब कुछ भारत से सोर्स किए जाएंगे। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितने भी छोटे बिजनेस, छोटे प्लांट्स, इन सबको एक एक पार्ट, एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। दे हैव ऑलरेडी लाइसेंस, और जिनके पास एडवांस मशीनरी हो उन्हीं को दिया जाएगा। किसी भी कंपनी को ये काम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक रेपुटेड कंपनीज के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट सौंपते हुए सारी सोर्सिंग भारत से ही की जाएगी। और पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत विजिट पर आएंगे तब ये डील फाइनल हो जाएगी। और आप ये वीडियो 16 तारीख को देख रहे हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 फरवरी भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इसी दौरान ये ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लग सकती है। जिसके बाद खबर इतनी ज्यादा तेज होंगी जहां पर आपको सारी चीजें शायद क्लियर ना की जाए, इसीलिए वीडियो आप तक लाना जरूरी था। अभी और भी चीजें समझते हैं। दरअसल अभी भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं और वो F3 स्टैंडर्ड्स के हैं, लेकिन F5 क्या है जरा इसे समझते हैं। दरअसल स्पेशली 5.5 जनरेशन यानी कि 6 से कम और 5 से ज्यादा, क्योंकि यह तकनीक एडवांस होंगी, इसीलिए इस तरीके के विमान अभी भी दुनिया के कई देशों के पास मौजूद नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका नया इंजन मौजूदा M88 इंजन से 20% ज्यादा थ्रस्ट देता है। जी हाँ, F5 वेरिएंट के अंदर इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जहाँ F4 वेरिएंट के राफेल सिर्फ 5th जनरेशन के हैं, वहीं F5 5.5 जनरेशन का है, इसीलिए ये स्टील्थ और ज्यादा एडवांस है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर डिजिटल बैकबोन भी इंटीग्रेटेड है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबलिंग सिस्टम होगा। इससे यह कई हजारों गुना डेटा आसानी से प्रोसेस कर सकता है और टैक्टिकल फ्लाइंग कमांड पोस्ट की तरह ही ये काम करेगा। F5 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ तालमेल बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल अनमैन टीमिंग से कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में MUM-T कहा जाता है। राफेल F5 अकेला नहीं उड़ेगा, इसके साथ स्टील्थ ड्रोन जैसे कि न्यूरॉन भी उड़ाएंगे, क्योंकि दुश्मन के रडार को आसानी से कंफ्यूज करेंगे और हमले से पहले उसे इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे कि सही राफेल का पता लगा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। यह भारत और फ्रांस की नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। इसमें लगा हुआ नया रडार दुश्मन के स्टेल्थ विमान जैसे कि चीन का J-20 को भी बहुत दूर से पहचान लेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट से बात क्लेम कर रही है कि राफेल F5 आने के बाद भारत एशिया में पावर गेम बदलने की ताकत रखेगा। अगेंस्ट J-20 भारत का सबसे बड़ा प्रस्ताव है, क्योंकि चीन का J-20 स्टील्थ होने का दावा करता है, लेकिन राफेल F5 का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट उसे अंधा करने की ताकत रखता है। और दूसरा कि पाक के पास इस तकनीक का कोई जवाब नहीं है, तो भारत के पास फ्रांस के बाद दुनिया का सबसे एडवांस एयर फ्लीट होगा। तो इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष
यह है कि राफेल F5 की डील अगले 20 से 30 सालों तक भारत को आसमान में सिकंदर बना करके रखेगी और तब तक हम अपने कई पैरेलल प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगे। नहीं तो लगभग 20 सालों बाद ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से काम का नहीं रहेगा। जैसे कि आज के समय एग्जिस्टिंग राफेल की बात की जाए लाइक F3 या फिर F4 वेरिएंट्स, वैसे आने वाले समय में F5 की भी कुछ खास वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ इवॉल्व हो रही है और ये जरूरी है कंपनीज को समझना और कंट्री को समझना कि हमें नेक्स्ट 20 साल बाद किस तरीके के फाइटर जेट्स रखने हैं। इसकी प्लानिंग हमें आज से करनी होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर भारत रूस से, जहां पर रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान भारत और रूस के बीच दशकों पुराने स्ट्रेटेजिक और परमाणु विश्वास के लिए सामने निकल के आया है। उन्होंने यह दावा सच्चाई पर आधारित किया और कहा कि रूस फिलहाल एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को न केवल कागजों पर रखा बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक ऑपरेशनल भी किया है। पहला एग्जांपल है कुंदनकुलम, तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु प्लांट रूस के सहयोग से भारत में बनाया गया है। इसकी यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले से ही बिजली प्रोड्यूस कर रही है, जबकि यूनिट 3 और 6 की यूनिट पर काम चल रहा है। अन्य देशों की तुलना जैसे कि अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत के परमाणु समझौते हैं, जैसे कि जोधापुर और आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट, लेकिन पिछले एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और लायबिलिटी कानून व्यवस्था की वजह से ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। लेकिन रूस एकमात्र देश है जिसने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए जमीन पर प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। राजदूत ने स्पेशल रूप से प्रैक्टिकल डीप लोकलाइजेशन की बात की है। इसका मतलब है कि रूस केवल तैयार माल नहीं बेचता बल्कि तकनीक भारत की मिट्टी पर उतार रहा है। अब रूस परमाणु रिएक्टरों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में करना शुरू कर चुका है और भारत से ही उन्हें सोर्स किया जा रहा है। रूस भारतीय कंपनियों को अपनी वैश्विक परमाणु सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहा है। इससे न केवल भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है बल्कि कुशल रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रूस भारत को अपनी सबसे एडवांस परमाणु तकनीक प्रदान कर रहा है जिसका नाम है VVER 1000 रिएक्टर। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद रिएक्टर्स में गिने जाते हैं और किसी भी देश के पास ये रिएक्टर्स रूस ने अभी तक सप्लाई नहीं किए बजाय भारत। इसके अलावा फ्यूल साइकिल की बात की जाए तो रूस भारत को परमाणु ईंधन की सप्लाई लगातार करता रहता है और हर बार इंश्योरिटी देता है कि जब भी सुरक्षा को लेकर के सवाल आएगा रूस सबसे पहले भारत के साथ खड़ा रहेगा। और ये बयान ऐसे समय में सामने निकल के आया जब रूस पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध झेल रहा है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए न्यूक्लियर की तरफ देख रहा है। इसके जरिए दो बातें तो साफ हो जाती हैं कि रूस भारत के लिए भरोसेमंद साथी है। युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस ने अपने हाईटेक वादों से पीछे नहीं हटे और दोनों देश रिलेशन वैसे ही मेंटेन करके रख रहे हैं। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस। रूस यह दिखाना चाहता है कि उसकी तकनीक पश्चिमी देशों की तुलना में न केवल सस्ती है बल्कि उसे लागू करने में भी आसान है। इसलिए भारत और रूस सालों से इस पावर एनर्जी पर ऑपरेट कर रहे हैं और आगे चल के भारत कई ऐसे प्लांट्स तैयार करेगा और रूस की बिना मदद लिए हुए हम ये काम नहीं के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ तो हमने डील साइन की लेकिन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और कई लायबिलिटी एक्ट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप दोनों रिपोर्ट्स पर कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की।